तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 2 मई 2025 और बार है शुक्रवार। चलिए पहले नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों पर। बीबीएमबी का फैसला, हरियाणा को पूरा पानी देंगे। पंजाब ने विरोध किया, सैनी सरकार का जल संकट से निपटने के लिए मेगा प्लान तैयार, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में चेतावनी के बाद भी बढ़ गई बीपीएल फैमिली। सरकार ने 20 अप्रैल तक का टाइम दिया था, एक महीने में 54,000 नए परिवार बीपीएल सूची में बढ़े, बताएंगे पूरी खबर। अब विद्यार्थी दूर करेंगे परिवार पहचान पत्र की गलतियां, हरियाणा सरकार कर रही है इस प्लान पर काम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होडल में दी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, इन योजनाओं का खोला पिटारा, बताएंगे पूरी खबर। शिक्षा बोर्ड यूएमसी केसों की भिवानी में होगी सुनवाई। 6 मई को 12वीं और डीएलएड, 7 मई को 10वीं के विद्यार्थियों की होगी सुनवाई, बताएंगे पूरी खबर। क्या हरियाणा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? संविधान बचाओ रैली, फील्ड पर उतरेंगे हुड्डा समेत कई बड़े नेता, बताएंगे पूरी खबर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पाकिस्तान को धमकी, पहलगाम हमले का बदला लूंगा, 1 लाख के बराबर एक मारूंगा। आतंकी की फोटो पर क्रॉस लगाया, बताएंगे पूरी खबर। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार और कहा, क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम बोले, सिंचाई नहीं पीने के पानी का मामला, कहा इतिहास में ऐसा विवाद पहले कभी नहीं हुआ, यह निम्न स्तर की राजनीति है, चुनाव सर पर आ गया है, इसलिए पंजाब सरकार कर रही है ड्रामे। डेरा मुखी राम रहीम की 21 दिन की फरलो पूरी, सिरसा डेरे से रोहतक के सुनालिया जेल पहुंचे, 13वीं बार बाहर आए थे, इस बार बरनावा नहीं गए, बताएंगे पूरी खबर। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने ट्रंप से मांगी मदद, बोला खुद से बड़े मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आप हरियाणा के किस जिले से हमारी न्यूज चैनल देख रहे हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी ने हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी देने का फैसला किया है। यह निर्णय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें दिल्ली और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तीनों राज्यों ने फैसलों का समर्थन किया, जबकि पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया। हालांकि अंतिम निर्णय पंजाब सरकार को लेना है। हरियाणा में जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 सूत्रीय मेगा योजना तैयार करी है। इसके तहत शहरों में बूस्टर स्टेशन, ऊंचे पानी वाले ट्यूबवेल और टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई करी जाएगी। प्रति व्यक्ति 150 लीटर के मानक के आधार पर जल की जरूरत का आंकलन होगा। नहरों के संचालन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और जल प्रवाह में बदलाव की स्थिति में जनता को पहले ही सूचना दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर जिलों में पानी की राशनिंग लागू करी जाएगी। जल गुणवत्ता की रोजाना जांच, बूस्टर स्टेशनों का नियमित रखरखाव और आपात स्थिति से निपटने के लिए बैकअप प्लान भी तैयार है। और जल संकट के दौरान सोशल मीडिया, अखबारों और बुलेटिन बोर्ड के जरिए जनता को जानकारी दी जाएगी और हेल्पलाइन भी चलाई जाएगी। विवाद के बीच पंजाब सरकार ने कहा कि हरियाणा ने अपने हिस्से से 103% पानी इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पंजाब को सिर्फ 89% पानी मिला है। जल संकट को देखते हुए पंजाब को भी धान की बुआई के लिए पानी की जरूरत है, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना था। फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों पर सरकार का शिकंजा, चेतावनी के बावजूद बड़े गरीब परिवार, हरियाणा सरकार की चेतावनी का नहीं हुआ असर। फर्जी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड बनवाने वालों को 20 अप्रैल तक का समय दिया गया था और साथ ही साथ उनसे यह भी कहा गया था कि वे खुद ही इस लाभ को छोड़ दें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गरीब परिवार घटने की बजाय और बढ़ गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में बीपीएल परिवारों की संख्या में 54,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 30 मार्च को जहां प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 51,96,380 थी, वहीं 30 अप्रैल को यह बढ़कर 52,50,740 तक पहुंच गई। एक महीने में सबसे ज्यादा बीपीएल परिवार फरीदाबाद में बढ़े हैं, जिनकी संख्या 10,752 है। इसके बाद हिसार और करनाल का नंबर आता है, जहां क्रमशः 3,445 और 3,442 बीपीएल परिवार बढ़ गए हैं। सरकार ने पहले ही बीपीएल परिवारों को मैसेज भेजकर 20 अप्रैल तक अपनी सही जानकारी फैमिली आईडी में दर्ज कराने और बीपीएल श्रेणी से बाहर होने की चेतावनी दी थी। ऐसा न करने पर लाभ की वसूली और कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इस चेतावनी का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। अब सरकार फर्जी गरीबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। देखना होगा कि सरकार इन बढ़े हुए बीपीएल परिवारों की जांच कैसे करती है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
हरियाणा सरकार अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को परिवार पहचान पत्र में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट के माध्यम से फैमिली आईडी खोलकर सिटीजन कॉर्नर से गलतियों को ठीक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को नए सदस्यों को जोड़ने, पुराने सदस्यों को हटाने और जाति व आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी सिखाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यार्थी अपने परिजनों की पीपीपी और आधार कार्ड संबंधित त्रुटियों को स्वयं ठीक कर सकें, जिससे उनके परिवारों को असुविधा न हो। प्रदेश सरकार पहले ही इन कक्षाओं के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध करा चुकी है। शुरुआती चरण में रेवाड़ी के गांव संगवाड़ी और खोल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोल ने बताया कि उनकी टीम 2 कार्यक्रम पूरे कर चुकी है और मुख्यमंत्री को फीडबैक भी दिया जा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी इन कार्यों को सीखने में रुचि दिखाएंगे। प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों में भी जल्द ही ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पलवल के होडल को 10 करोड़ रुपए की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने नगर परिषद होडल के नवनिर्वाचित भवन, सब तहसील हसनपुर के नए भवन और रामगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने होडल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया और क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए सरकार के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने के लिए 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने होडल में भाजपा सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख भी किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने केवल 236 करोड़ रुपए खर्च किए थे। स्थानीय विधायक हरिंदर सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए 163 मांगों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसमें हसनपुर उप तहसील को तहसील का दर्जा देना, महिला कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम और अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में अनुचित साधन के मामलों में शामिल छात्रों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की घोषणा करी है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि यह सुनवाई बोर्ड मुख्यालय भिवानी में 6 और 7 मई को सुबह 9 बजे आयोजित करी जाएगी। 6 मई को सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड के परीक्षार्थियों व छात्र अध्यापकों की सुनवाई होगी। वहीं 7 मई को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के परीक्षार्थियों को बुलाया गया है। सभी संबंधित परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर बोर्ड मुख्यालय भिवानी में पहुंचना सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। बोर्ड द्वारा सभी संबंधित परीक्षार्थियों और संस्थानों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त यूएमसी वाले विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है। हरियाणा कांग्रेस ने हाईकमान के निर्देश पर राज्य में संविधान बचाओ कार्यक्रम और रैलियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी ने सभी प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिलेवार कमेटियां गठित करी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 से 10 मई तक जिला स्तर पर, 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैलियां आयोजित करी जाएंगी। 20 से 30 मई तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अंबाला और पंचकुला की कमान सांसद वरुण चौधरी को सौंपी गई है, जबकि गुरुग्राम और नूह जिलों का जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज को दिया गया है। कुरुक्षेत्र और सोनीपत की जिम्मेदारी सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को दी गई है। रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिलों का नेतृत्व दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। सिरसा और फतेहाबाद में कुमारी सैलजा और हिसार में जयप्रकाश जेपी कमान संभालेंगे। करनाल और पानीपत में दिव्यांशु बुद्धिराजा को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि पार्टी संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जनता को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लॉरेंस ग्रुप ने लश्कर ए तैयबा के चीफ और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की फोटो पर क्रॉस लगाया है। उन्होंने लिखा कि बेगुनाहों की हत्या का बदला पाकिस्तान में घुसकर 1 लाख के बराबर एक आदमी को मारकर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरमाल भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को लश्कर ए तैयबा से जुड़े ग्रुप ने अंजाम दिया था। लॉरेंस ग्रुप की इस धमकी के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 साल से जेल में बंद है और उस पर सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव गोगामेडी जैसे कई हाई प्रोफाइल मर्डर केसों में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि कब से न्यायाधीश ऐसे मामलों की जांच के विशेषज्ञ हो गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह कठिन समय है और सभी को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से जिम्मेदार बनने का आग्रह करते हुए कहा कि देश के प्रति उनका भी कर्तव्य है और इस तरह की याचिकाएं दायर करना उचित नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण समय है और हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं करने से बचने का आग्रह किया है जिससे सेना का मनोबल गिरे। हालांकि कुछ देर की बहस के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर से पानी रोके जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे घटिया राजनीति करार देते हुए कहा कि यह पीने के पानी का मामला है, सिंचाई का नहीं। सैनी ने कहा कि पंजाब हमारा भाई है और अगर वह प्यासा रहेगा तो हम अपने हिस्से का पानी देने को तैयार हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने का जिक्र भी किया और कहा कि दिल्ली की हार से केजरीवाल सदमे में है। सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह दी है कि वे लोगों के हित में काम करें और घटिया राजनीति छोड़ें। उन्होंने कहा कि पंजाब संतों की धरती है और वहां के लोगों को बिना भेदभाव के पानी पिलाना चाहिए। सैनी ने मान से अपील करी है कि वे अपने विवेक से काम लें और प्राकृतिक संसाधनों पर राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि पानी से किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। हत्या और बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज अपनी 21 दिन की फरलो पूरी करने के बाद सुनारिया जेल लौट गए हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा डेरे से शाम करीब 5 बजे जेल लाया गया। राम रहीम को इससे पहले 2 जनवरी 2025 को 30 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी फरलो अवधि सिरसा डेरे में ही बिताई, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों से मुलाकात करी और डेरे का स्थापना दिवस भी मनाया। 9 अप्रैल को फरलो मिलने के बाद वे सुबह करीब 6:30 बजे सुनारिया जेल से सिरसा के लिए रवाना हुए थे। यह 13वीं बार है जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने 2017 में 2 साथियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की कैद है और 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें 2021 में उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करी है कि वे दोनों देशों के बीच तनाव करने में मध्यस्थता करें। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप यूरोप और मध्य पूर्व में शांति के प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही दक्षिण एशिया में भी करें। न्यूज़वीक को दिए गए इंटरव्यू में शेख ने कश्मीर को झगड़े की जड़ बताते हुए कहा कि स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार किया और इसे झूठा एजेंडा अभियान बताया। उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने की चेतावनी पर कहा कि पानी रोकना युद्ध की घोषणा के बराबर होगा। शेख ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो वह सम्मान के साथ मरने को भी तैयार है। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों से कश्मीर मुद्दे के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करी है। वहीं वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने पाकिस्तानी राजदूत के बयानों को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और तथ्यों को छिपाने का प्रयास बताया। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को जल्द ही सजा दिलवाई जाएगी। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया। दोस्तों, चाहे जो भी हो, पर पाकिस्तान है तो ड्रामेबाज, इसको एक अच्छा तकड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।